नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त पहले चरण का मतदान काफी ज्यादा करीब आ चुका है। सिर्फ एक दिन बाकी है पहले चरण के मतदान में और ऐसे में लगातार अपनी जीत का दावा कर रही समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके के ऑडियंस पोल निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस तरीके के सर्वेज निकलकर सामने आ रहे हैं, उससे साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि अभी हाल ही फिलहाल में हुए कई सारे सर्वेस के हिसाब से एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। एक बार फिर से आपको बता दें कि इस वक्त जिस तरीके की ऑडियंस पोल निकलकर सामने आई है, बीजेपी और उनके गठबंधन को 245 से ज्यादा सीटें मिलने वाली है। यानी एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। ये हम नहीं, ये आंकड़े कह रहे हैं, ये ऑडियंस पोल कह रही है और ये जनता चाहती है और जनता की आवाज हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस पोल्स के हिसाब से बीजेपी के गठबंधन को 245 से ज्यादा सीटें मिलने की इस बार उम्मीद है और ये उस समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका है जो लगातार जीत का दावा ठोक रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहराने में सफल रहेगी, ऐसा इस वक्त की ऑडियंस पोल बताती नजर आ रही है। क्या कुछ है और किस तरीके से सीटों का बंटवारा करते लोग नजर आ रहे हैं, किस तरीके से एक अनुमानित सर्वे जो है वो निकलकर सामने आए हैं। आपको बता दें कि ग्राउंड जीरो के अंतिम ओपिनियन पोल्स में भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन को उत्तर प्रदेश के पहले कम बहुमत के साथ लेकिन स्पष्ट विजेता के रूप में दिखाया गया। उत्तर प्रदेश में चुनाव की शुरुआत 10 फरवरी को राज्य के पश्चिमी हिस्से की 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान के साथ होगा। तो वहीं इसके मुताबिक यानी ग्राउंड जीरो फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक 403 सदस्यों वाली विधानसभा में भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन को 241 से 245 सीटों से ज्यादा जो है मिलने की उम्मीद बताई जा रही है और ये बहुमत के साथ, पूरी बहुमत के साथ वापस से उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने में काबिज हासिल होगी। वहीं समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 144 सीटें जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी को 5 से 9 सीटें मिल सकती है। तो वहीं कांग्रेस जो है उनका खाता खुलना भी मुश्किल नजर आ रहा है। कांग्रेस के लिए 3 से 7 सीटें या फिर 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी कांग्रेस की जमानत यहाँ पर भी जब्त होती नजर आएगी, जैसे कई और जगहों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है। यहाँ पर कांग्रेस वोट काटने का ही काम कर सकती है और साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी का परचम लहरा, एक बार फिर से कमल खिलता हुआ उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। और ये ऑडियंस पोल बता रही है, ये पब्लिक ओपिनियन पोल बता रही है कि किस तरीके से बीजेपी पूरी बहुमत के साथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में जो है कामयाबी हासिल करेगी। आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा गठबंधन ने 403 सीटों में से 235 सीटों पर जीत हासिल की थी। प्रचंड जीत थी। उत्तर प्रदेश की जनता से बहुत सारा प्यार मिला था और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी की जीत पर दांव खेल रही है। एक बार फिर से जो उत्तर प्रदेश की जनता है उनका भरोसा भाजपा पर है, उनका भरोसा नरेंद्र मोदी पर है, उनका भरोसा योगी आदित्यनाथ पर है और ये भरोसा अभी निकल कर आ रहे हैं सर्वेज में, ये भरोसा अभी के निकल कर आ रहे ऑडियंस पोल में साफ तौर पर झलकता नजर आ रहा है कि किस तरीके से एक बार फिर से 245 से ज्यादा सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की वापसी होने वाली है। बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन को 403 में से 235 सीटों में जीत हासिल की थी और अन्य दलों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी उस वक्त सिर्फ 55 बसपा के 19 और निर्दलीय सहित अन्य के 5 सीटें जीती थी। यानी कहीं साफ तौर पर कह सकते हैं कि बीजेपी सभी पार्टियों से काफी ज्यादा आगे चल रही थी। कोई मुकाबला नहीं, कोई सेकंड रैंक नहीं, लेकिन सबसे पहले सबसे आगे जो चल रहा था वो थी बीजेपी। अब ऐसे में आपको बता दें कि क्षेत्रवार अनुमतों से पता चल रहा है कि भाजपा का नेतृत्व वाली गठबंधन को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध और पूर्वांचल के अधिकतर सीटें जीत सकती है। अब इसके अनुमान किस तरीके से लगाए जा रहे हैं, कितनी सीटें हैं और किस तरीके से अनुमान लगाए गए हैं, कितनी सीटें कौन सी पार्टी को मिल सकती है, हम आपको एक रो में बताएंगे। पहले हम आपको बताते हैं बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड में 19 सीटें हैं और भाजपा का नेतृत्व वाली गठबंधन को यहाँ पर 19 में से 18 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। तो बसपा को जो है उसको कांग्रेस और बसपा के लिए साफ तौर पर अगर आपको बताया तो खाता खोलना भी बुंदेलखंड में मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 97 सीटें हैं
उसमें भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को 64 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, यानी 64 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के गठबंधन को महज 33 सीटों से संतुष्ट होना पड़ेगा और बसपा को 1 और कांग्रेस को 0, यानी साफ तौर पर यहां भी बसपा और कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाएगी और बीजेपी यहां पर भी बहुत ही ज्यादा आगे चल रही है। यहां पर भी बीजेपी को पूरी तरीके से बहुमत मिलने की आपको बता दें कि खबर इस वक्त है। इस तरीके से जो सर्वे है वो यही बताते हैं कि बीजेपी को यहां भी जीत मिलेगी। वहीं रोहिलखंड में 52 सीटें हैं, जिसमें से आपको बता दें कि 30 सीटें जो हैं, 52 में से 30 सीटें भाजपा को मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। तो वही गठबंधन जो समाजवादी पार्टी के हैं उनकी 24 या 25 सीटें बताई जा रही है। बसपा और कांग्रेस को 0 सीटें। यहां पर भी कांग्रेस और बीएसपी का वही हाल, यहां पर भी उनका खाता नहीं खुलेगा, जमानत जब्त मानिए और यहां पर भी भाजपा आगे चल रही है। अब आपको बताते हैं अवध में इस वक्त सबसे ज्यादा जो सीट निकल कर आ रहा है वो ये है, 111 सीटें हैं वहां पर और भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन को यहां पर 72 से ज्यादा सीटें, तकरीबन 80 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी समझ सकते हैं प्रचंड जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। सपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को 34 सीटों से जो है संतुष्टि करनी पड़ेगी। तो वही बसपा का यहां पर भी 1 से 3 और कांग्रेस का जो है यहां पर 2 से 4, यानी यहां पर भी इनका खाता जो है कुछ खास खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। वहीं अगर बात करें पूर्वांचल की तो वहां पर 124 सीटें हैं। अब 124 सीटों में भाजपा का नेतृत्व वाली गठबंधन को 75 से ज्यादा सीटें मिलती नजर आ रही है। तकरीबन यहां पर भी 80 से ज्यादा सीटों पर भाजपा का जो है कब्जा रहेगा। सपा के नेतृत्व वाली गठबंधन को 40 और बीएसपी को 2 से 4 और कांग्रेस को 1, यानी यहां पर बीएसपी और कांग्रेस का हाल बेहाल है। चाहे कांग्रेस कितना भी कुछ कर ले, बीएसपी कितना भी कुछ कर ले, यहां पर भी भाजपा आगे चल रही है। यहां पर भी भाजपा पूरी बहुमत के साथ जीत हासिल करती नजर आएगी। ये सर्वे का मानना है, ये ऑडियंस पोल जिस तरीके से अभी निकलकर सामने आ रही है उनका मानना है। तो वहीं आपको बताया हमने मैंने बताया कि जो ग्राउंड जीरो है उसके हिसाब से जो सर्वे निकल कर आई है, कुछ सर्वे ऐसे कहते हैं। वहीं आपको एक और सर्वे हम बताते हैं, सी वोटर्स की जो सर्वे है उसके बारे में भी आपको बताते हैं कि उसका भी अनुमान क्या है, वहां पर भी कौन आगे चल रहा है और जनता किसे जो है पसंद कर रही है, क्योंकि एक दिन बच गया है इसे मतदान, पहले चरण का मतदान के लिए। और ऐसे में जनता का जो है, जनता जनार्दन, लोकतंत्र में सबसे बड़ा पावर जो है जनता के हाथ में होता है। किसे राजा बनाना है, किसे मंत्री बनाना है, ये जनता के हाथ में होता है। और ऑडियंस पोल या सर्वे उसी जनता की आवाज होती है जिसे हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जनता की पसंद उत्तर प्रदेश के लिए आखिर कौन है। वहीं आपको बता दें कि सी वोटर्स सर्वे जो है उसके अनुसार से पूरे उत्तर प्रदेश की जो पिक्चर है, अगर उसकी बात करें तो उसके मुकाबले में बीजेपी काफी ज्यादा आगे चल रही है। यहां पर भी बीजेपी को 245 सीटों से ज्यादा मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यहां पर समाजवादी पार्टी 140 सीटों पर समेट सकती है। इसके अलावा बीएसपी 18 से 16 और यहां पर भी कांग्रेस की मानिए जमानत जब्त है, 3 से 7 सीट कही जा रही है, इसमें भी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। खाता भी ना खुले तो ये जो है इस वक्त सी वोटर्स के जो है आंकड़े हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त सर्वे के अनुसार, किसी भी सर्वे, किसी भी ओपिनियन पोल को आप उठाइए, भाजपा सबसे आगे चल रही है, क्योंकि भाजपा ने उत्तर प्रदेश में विकास को लहर दी है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पर काम किया है और यही कारण है कि इन ऑडियंस पोल और सर्वे से अखिलेश यादव को डर लगता है, क्योंकि ये ऑडियंस पोल और ये सर्वे सच्चाई बताते हैं, आईना दिखाते हैं। और यही कारण है कि अखिलेश यादव चुनाव आयोग से भी कह रहे थे कि इस तरीके से चैनल द्वारा दिए गए सर्वे पर रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि सर्वे जनता की आवाज बताता है, क्योंकि सर्वे लोगों की आवाज को जो है और जनता तक पहुंचाता है। ये बताता है कि इस वक्त माहौल कैसा है, हवाओं का रुख किस तरफ है। और यही कारण है कि बीजेपी की प्रचंड जीत से समाजवादी पार्टी की जो बुनियाद है वो हिलती नजर आई। अखिलेश यादव में डर देखने के लिए मिला। यही कारण है कि इन सर्वेस को, इन ओपिनियंस पोल को अखिलेश यादव मान नहीं पा रहे हैं। प्रचार करवा रहे हैं, बाहर से जो है दीदी को बुला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ऑडियंस पोल और जनता का जो आप कह सकते हैं कि जो दिल है, जनता का जो फैसला है, वो इस वक्त बीजेपी की तरफ जाता और झुकता हुआ नजर आ रहा है। यानी इस बार चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका अब उनके लिए जनता तैयार करके रख रही है, जो उनको आने वाले 10 मार्च को
पता चल जाएगा। इस वक्त के सर्वे और ऑडियंस पोल्स तो यही कहते हैं। बता दें कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में माहौल टक्कर का हो गया है और इस टाइट फाइट के वक्त में हर किसी के जुबान पर एक ही सवाल है कि राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, कौन जो है विजयी प्राप्त करेगा, किसके सिर जीत का सेहरा सजने वाला है, ये सवाल है। और ऐसे में ये अपना मत किसे देंगे, इसके जरिए ही ऑडियंस पोल की जाती है, सर्वेस किए जाते हैं, ताकि ये पता चल सके कि वोटरों के मन के टटोलने की कोशिश की जाती है कि आखिर वोटर किसे चाहते हैं, वोटर किसके तरफ अपना झुकाव दिखा रहे हैं, किसकी तरफ उनका रुझान ज्यादा है। इसी क्रम में जनता के मन में उठ रहे सवालों के जवाब के लिए जो है इस तरीके से राय जानी जाती है। साथ ही सियासी हवा को परखने की कोशिश भी सर्वे के जरिए की गई जाती है। जनता सवालों का खुलकर जवाब दिया करती है और इससे यह पता चल जाता है कि आखिर उनके दिल में कौन है। तो ऐसे में आपको बता दें कि सर्वेस के हिसाब से अगर बात करें तो बीजेपी को 245 से ज्यादा जो है सीटें मिलती उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है और जहां पर समाजवादी पार्टी अपने जीत का दाव ठोक रही है, वैसे में उनके लिए ये सर्वे, ये ओपिनियन पोल्स जो है एक बड़ा झटका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कमल खिलने वाला है। अब ऐसे में इन सर्वेस को लेकर, इन ओपिनियन पोल पर आपकी जो ओपिनियन है हमें बताना बिल्कुल ना भूलें और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस पर अपनी राय जरूर रखें।